वेलकम टू डे 10 ऑफ लर्निंग जर्मन इन 30 डेज। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इन जर्मन। इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पेरेटिव। देखो, इम्पेरेटिव ग्रामर वो ग्रामर है जो दो तरीके से काम आती है। एक, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, दूसरा किसी को कमांड करने के लिए। रिक्वेस्ट, जिसको हम जर्मन में बिटा भी बोलते हैं, तो अगर आप किसी से बिटा करना चाहते हो तो इम्पेरेटिव काम आती है। दूसरा, अगर आप किसी को कमांड या इंस्ट्रक्शंस देते हो, इंस्ट्रक्शंस, तो भी काम आती है इम्पेरेटिव। ठीक है, तो इम्पेरेटिव बेसिकली एक ऐसी ग्रामर है जो आपको जर्मन लैंग्वेज में दो चीज़ कराने के काम आएगी। एक, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, दूसरा किसी को इंस्ट्रक्शंस या कमांड देने के लिए। ठीक है, कभी भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कमांड करेंगे तो वो चीज़ें होती है डायरेक्टली टू द पर्सन, राइट। मैं थर्ड पर्सन पे से कभी भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता या किसी को कमांड नहीं दे सकता। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, पर्सन ए है, ठीक है। पर्सन ए को पर्सन बी से कुछ चाहिए, तो पर्सन ए पर्सन बी से या तो बोल सकता है ले भाई पानी ला के दे, ठीक है, या फिर वो बोलेगा भाई प्लीज़ पानी ला के दियो। वो पर्सन सी से नहीं बोल सकता कि इससे रिक्वेस्ट कर दे, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो सी को ही कि यार प्लीज़ उससे बोलना कि वो पानी ला के दे। वो मैंने रिक्वेस्ट तो सामने वाले को ही करी ना। तो हमेशा थर्ड पर्सन में कभी भी किसी भी लैंग्वेज में रिक्वेस्ट या कमांड नहीं हो सकती है। इस वजह से जो सब्जेक्ट्स हमारे पास जर्मन में पूछते हैं वो होते हैं डू, जी और ईयर, राइट। वाई? बिकॉज इश तो मैं खुद हूँ, खुद से तो कोई करता नहीं है। एयर, एस, जी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में भी रिक्वेस्ट या कोई कमांड होती नहीं है। बचा क्या हमारे पास? प्लूरल में जी, बात वही है, ये भी थर्ड पर्सन में हो गए। तो कभी भी इन चीज़ों में कभी नहीं बन सकता। जो बचता है हमारा वियर, तो ये भी देखा जाए तो प्लूरल फॉर्म में हुआ तो हम लोग ही। अब हम लोगों से ही कोई रिक्वेस्ट थोड़ी कर लेंगे या कोई कमांड दे देंगे। तो रिक्वेस्ट और कमांड सिर्फ सामने वाले इंसान से करी जाती है जो आपके सामने प्रेजेंट हो। सिंगल में है तो डू और जी से, और अगर प्लूरल में है तो ईयर से। ठीक है, तो सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट से हम इम्पेरेटिव बना सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में। अब इम्पेरेटिव के सेंटेंसेस बनते कैसे हैं वो हमें अब देखना है। देखो, सबसे पहले फोकस करो कि इनका कॉन्जुगेशन कैसे होता है। किसी भी वर्ब कॉन्जुगेशन में डू के साथ आता है एसटी, जी के साथ आता है ईएन और ईयर के साथ आता है टी, राइट। तो कोई भी सेंटेंस अगर हमें इम्पेरेटिव से बनाना है तो सबसे पहला रूल है कि उसका पहली पोजीशन पे वर्ब रहता है। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन पे वर्ब रहेगा। जैसे अगर मान के चलो मुझे आपको बोलना है कि मुझे पानी दे दो, ठीक है, तो मैं आपको डू के साथ कैसे बोलूँगा? गिब्स्ट डू मिया वासर। नॉर्मल सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, राइट। अभी हम नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं, इसको अभी करेंगे इम्पेरेटिव से कनेक्ट। अगर जी से बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? गेबन जी मिया वासर, गेबन जी मिया वासर। अगर मैं ईयर से बोलूँगा तो कैसे बनेगा? गेब्ट ईयर मिया वासर। नॉर्मली अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को यूज करते हुए सेंटेंस बनाऊंगा तो कॉन्जुगेशन भी आएगी और ये सब्जेक्ट भी आएंगे, राइट। बट अगर मुझे इम्पेरेटिव में इनको बनाना है तो मुझे एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा। एलिमिनेशन मतलब वो चीज़ जिससे इम्पेरेटिव बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डू से इम्पेरेटिव बनाना है तो इसमें एलिमिनेट होता है सब्जेक्ट प्लस उसका कॉन्जुगेशन। अगर जी से बनाना है तो कोई एलिमिनेशन नहीं है, और अगर ईयर से बनाना है तो सब्जेक्ट का एलिमिनेशन होता है, कॉन्जुगेशन वहाँ पे रहती है। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आपको यहाँ पे बीटा ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बीटा ऐड कर देते हैं और हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें रहेगा बीटा, ठीक है, और इसमें भी लिख दिया हमने BITTE बीटा। अब अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी है डू से तो मैं बोलूँगा गिब मियर वासर बीटा, जी से गेबन जी मियर वासर बीटा, और ईयर से गेप्ट मियर वासर बीटा। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है इम्पेरेटिव का। अब अगर मुझे रिक्वेस्ट ना करके कमांड या इंस्ट्रक्शन देना हो कि भाई पानी दे, प्लीज़ पानी देना मुझे, डिफरेंस है, राइट। प्लीज़ बोल रहे हो तो बीटा लग गया, और अगर कमांड कर रहे हो बीटा को हटा दो, यहाँ तक रख लो, राइट। तो ये बन गया आपका कमांड या इंस्ट्रक्शन। एक और एग्जांपल बना के देखते हैं।
हमारी वर्ब है एसन, ठीक है। एसन का मतलब होता है टू ईट, कुछ भी खाना। अब जी के साथ एसन का कॉन्जुगेशन क्या है? ओरिजिनल। डू के साथ क्या है? ईस्ट। और ईयर के साथ क्या है? मैं वेट कर रहा था कि आप लोग क्या पता वीडियो के फ्लो में बोल दो, ठीक है। डू के साथ इसका कॉन्जुगेशन होता है एस्ट। तो अब अगर मुझे कोई इंपेरेटिव बनाना है, फर्स्ट पोजीशन पे वर्ब का रहना जरूरी है, राइट। कौन से सब्जेक्ट से मैं बोल रहा हूं वो भी जानना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज आई नीड टू एलिमिनेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? टी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें एस टी नहीं लगता, राइट। तो इस एस एन जी और एस्ट बिटर, मान के चलो किसी को हेल्दी खाना बोलना है हमें, तो एप्पल फॉर एग्जांपल, एप्पल 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 कि प्लीज एप्पल खा लो आप, ठीक है। तो एस एन जी बिटर एप्पल, इस बिटर एप्पल, एस्ट बिटर एप्पल। इन बिटर को हटा दोगे तो आपका सीधा कमांड बन जाएगा, इस एप्पल, एप्पल खाओ। एस एन जी एप्पल, फॉर्मल वे में एप्पल खा लो। और एस्ट एप्पल, तो मल्टीपल लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल खा लो, ये मेरा कमांड है, ठीक है। एक सेंटेंस और बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माखन। माखन हमारी वर्ब है जिसका मतलब होता है या तो कुछ बनाना या फिर कुछ करना, टू डू और टू मेक समथिंग, राइट। अब अगर मुझे माखन से इंपेरेटिव बनाना है कि भाई होमवर्क कर लो, लेट्स से, अब इसको मेरे को इंस्ट्रक्शन से करना है, मुझे बीटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अगर ज्यादा लोगों को बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाबर, मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाबर। अगर मैं इस फॉर्मल सिचुएशन में बोल रहा हूं किसी को तो मैं कहूंगा माखन माखन जी दी हाउस ऑफ गाबर, ठीक है। और अगर मैं डू इन फॉर्मल में बोलूंगा तो मैं सीधा सा बोलूंगा मार्क दी हाउस ऑफ गाबर। सिंपल। आपने वर्ब लिया, आप किसको बोल रहे हो उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, एलिमिनेशन उसके अकॉर्डिंग कर दिया आपने, और सेंटेंस बन गया आपका इंपेरेटिव में। ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे वर्ब रहता है, लास्ट में रहता है एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसको बोलते हैं ऑफरोफेंसाइशन, और बिटर लगाना है तो आप रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, बिटर हटाना है तो आप उसको कमांड या इंस्ट्रक्शन के तौर पे कर दोगे। अब आपका होमवर्क ये है कि मैं 2 वर्ब्स दे रहा हूं, इन दोनों वर्ब्स को यूज करके कमेंट सेक्शन में आपको तीनों फॉर्म में, डू, जी और ईयर के फॉर्म में सेंटेंसेस बना के छोड़ के जाने। पहला वर्ब जो मैं आपको बोल रहा हूं वो है लर्नन, ठीक है। दोबारा लिखते हैं इसको, लर्नन। और दूसरा वर्ब है यूबन, ठीक है, जिसमें लर्नन का मतलब होता है टू लर्न समथिंग और यूबन का मतलब होता है टू प्रैक्टिस समथिंग। इंपेरेटिव इजी है, बस समझ का खेल है, जैसे ही आपको समझ में आ जाता है आप इंपेरेटिव बना सकते हो और दोनों ही कंडीशन में उसको यूज कर सकते हो, चाहे रिक्वेस्ट करो चाहे कमांड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।